बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर आपकी उम्र क्या है। अभी हाल ही में मेरी सालगिरह थी, तो उसका जो दावतनामा गया उस पर 3 चीज़ें लिखी हुई थी कि बराह करम उम्र के बारे में सवाल नहीं करना, केक लेके नहीं आना, मिठाई लेके नहीं आनी और फूल लेके नहीं आने। इसके अलावा जो मर्ज़ी लेके आए। इनफैक्ट लड़के हों या लड़कियां हों, ये जिस चीज़ से मना किया जाए ये पूछते ज़रूर हैं। जब आप किसी की उम्र के बारे में पूछते हैं तो इनफैक्ट कहीं कहीं ये एप्रिसिएशन होती है, कहीं जुस्तजू होती है, कहीं इश्तियाक होता है कि ही और शी इज़ लुकिंग गुड, और क्या जो ताजगी है या चेहरे पे जो ग्लो है ये किस वजह से है। मेरी उम्र के बहुत से लोग हैं, उनकी डबल चिन हो चुकी हुई है, चेहरे उनके मुरझाए हुए हैं, बाल सफ़ेद हो गए, दूर से बूढ़े लगते हैं। साथ खड़े हो तो आपके अब्बा जी लगते हैं, अब्बा जी ना भी लगें तो काफ़ी बड़े सारे भाई लगते हैं। इसलिए ये सवाल जेन्युइन बनता है। मुझसे जब कोई पूछता है तो मैंने अगर जवाब देना हो तो कहता हूँ 70 साल, और फिर वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। 70 साल? तो मैं कहता हूँ हाँ, ज़ाहिर है, बंदे की ज़हनी अकल और दानिश की भी तो कोई उम्र होती है। तो उसके बाद मौजू पलट जाता है। पर आज मैंने सोचा कि वो लोग जिनकी डबल चिन हो गई है और जिनके यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जिनका चेहरा बुढ़ा हो गया है, तो उनको कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे गुर बताए जाएं। ये थोड़े से मिनट के होंगे, 5 से 7 मिनट आपका एक दिन में सोने से पहले, और होपफुली आपका चेहरा इतना ही फ्रेश हो जाएगा और आपकी उम्र ऐसे ही लगेगी। लोग आपसे पूछेंगे, वैसे इश्तिहारों में तो कहा जाता है ना, मेरा चेहरा ही तो सब कुछ है, लेकिन ये जो चेहरा है ये आपके पूरी बॉडी के साथ जुड़ा होता है, आपकी रूह के साथ जुड़ा होता है। मैं बहुत बरसों से 3-4 काम बहुत रेगुलर करता हूँ। नंबर 1, मैं फलों को अपनी ग़िज़ा में लाजमी हिस्से के तौर पे लेता हूँ। दिन में जब जब जी चाहे तो फल मुसलसल ले रहा होता हूँ, खा रहा होता हूँ, ये एक आदत है। इसी तौर पे जब मैं सुबह नमाज फ़जर के बाद वापस घर आता हूँ तो मैं घर आने की बजाय वॉक पे चला जाता हूँ, और उसका मैंने तरीक़ेकार रखा हुआ है। मुझे पहले तस्बीह मैं खुली करता था, अब मैं गिन लेता हूँ। लाइक अगर इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है तो 3 तस्बीह, शुक्र की तस्बीह करनी है तो 3, दुरूद शरीफ की करनी है तो 3, या हय्यो या क़य्यूम की तस्बीह करता हूँ। फिर मैं ख़ास तौर पे, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हम इकट्ठा अलग, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन आप उसको इकट्ठा पढ़ लेते हैं, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये अल्लाह को, ये 2 लफ्ज़ जो हैं ये हर चीज़ पे भारी हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, जब आप ज़िंदगी में खुश रहते हैं और दुख को या गम को अपने करीब कम आने देते हैं, तो भी आपका चेहरा, आपका जिस्म आपके काबू में रहता है, अच्छा लगता है। और जो सबसे मुझे लगता है मेरी अच्छी आदत है, और ये बहुत बरसों से है, मेरा कोई दोस्त भी शायद ये जानता हो कि मेरे दिल में दुख क्या है, गम क्या है। यानी वो दोस्त जिनके साथ मेरी 30-30, 32-32 साल से दोस्ती है, कभी उनके साथ भी मैंने गॉसिप नहीं किया, कभी उनको मैंने अपने दुख या ऐसी चीज़ जो जिस पे मैं हर्ट हुआ हूँ या वो जिसको मैं डिसलाइक करता हूँ। सो स्टैंडर्ड आप खुद तय करते हैं। जो चीज़ें जब आप उनको कुरेदते हैं तो फिर वही आपकी आदत बन जाती है। मैं नॉर्मली ब्लेम करने से बहुत अवॉइड करता हूँ, क्लेम करने से बहुत अवॉइड करता हूँ। ओके, जो मेरे वक्त में है बिस्मिल्लाह, जो वक्त में नहीं है मैं मुड़ के भी नहीं देखता। ये चीज़ है जो आपकी पूरी रूह को ताज़ा रखती है, आपके जिस्म को भी ताज़ा रखती है। अब आते हैं आपके चेहरे की तरफ। चेहरे लड़कियों के हों या लड़कों के हों, दोनों की ज़िंदगी का एक विंडो होते हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि द फेस इज़ विंडो ऑफ योर सोल। बहुत खूबसूरत बात है। विंडो अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, खुशनुमा होनी चाहिए, अच्छा पेंट शेड उस पर किया हुआ होना चाहिए। पर अगर इसकी अपनी ग्लो हो, अपनी खुशी हो, तो फिर आप समझें कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आपकी उम्र भी बढ़ जाती है, ख़ुद आपकी मोहब्बत लोगों के दिल में वो भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे चेहरे की उम्र बढ़ती है, झुर्रियाँ बढ़ती हैं, यहाँ बढ़ती हैं, यकीन मानिए आप लोगों में इर्रेलेवेंट होते जाते हो। जो यूथ है बूढ़े लोगों की बात नहीं सुनते, चाहे उनके अपने बाप दादा हों, चाहे उनके टीचर हों। यानी टीचरों के बारे में भी दे हैव द ओपिनियन कि यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, बात करे तो अच्छा लगे, दिल में उतरे। तो जिन लोगों के सफ़ेद बाल होते हैं या उन्होंने 60 साल 70 साल की एज में, वो आम तौर पे इस पूरी जनरेशन के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे।
और वो लोग जो लंबा रिलेट करना चाहते हैं, वैसे तो ख़वातीन जो माएँ बन जाती हैं और दादियाँ बन जाती हैं, दुनिया में तो ऐसी बेशुमार ख़वातीन आप देखेंगे कि जो 60 साल 70 साल की होने के बावजूद उनके चेहरे फ्रेश हैं, बिल्कुल तरोताज़ा, और वो उन्होंने अपने साथ जल्द को कोई खिंचवाया भी नहीं है, कोई इसकी सर्जरी भी नहीं कराई होती। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो सुबह या शाम आप कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज आपको बताने लगा हूँ बहुत आसान है, और आप इसे अपने बेडरूम में जाके वहाँ बैठ के सुबह नमाज के बाद 2 वक्तों में से जो वक्त आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। ये 3-3 दफ़ा करनी होती हैं और 10-10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड को आप आसानी से आपको बता, लाइक पहली एक्सरसाइज है जिसको आप अपनी आदत बनाइए, सुबह या शाम 3-3 दफ़ा करेंगे, दिन में 2 दफ़ा, और ये है आपके चेहरे की एक्सरसाइज। इससे ये जो जॉ लाइन है ये आपकी सीधी हो जाएगी। ये बिल्कुल लड़कियों में हो या लड़कियों में, जितनी ये पतली होती है उतनी खूबसूरत लगती है। अब यहाँ तो चूंकि ये छुपी हुई है, आपको फील नहीं हो रही, यहीं से डबल चिन शुरू होती है, यहाँ गोश्त लटकना शुरू हो जाता है शादियों के बाद जब जो लोग ज़्यादा खाते हैं। लेकिन जितना आपकी ये जॉ लाइन नज़र आती है उतनी आप खूबसूरत नज़र आते हैं। ये चेहरा कसा हुआ हो और ये ग्लो कर रहा हो, ये हम सबकी एक आइडियल सिचुएशन है। पहली एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो ये है कि जैसे आप बैठे हैं या खड़े हैं, दोनों सूरतों में भी कंफर्टेबल, और अगर आप स्टार शुरू कर लो तो भी अच्छा है, लेकिन आप अपने हाथ से भी मदद ले सकते हैं। ये चूंकि आजमूदा है, आजमाई हुई है, मैं आमतौर पे कोई काम टोटके के तौर पे नहीं करता जब तक उसको आजमा ना लूँ। और आजमाइश में शर्त ये होती है कि आप अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से, या आज के अहद में जो सबसे ज़रूरी है वो आपकी न्यूट्रिशनिस्ट है। वो आपकी ग़िज़ा को, आपकी एक्सरसाइजेज़ को तय करती हैं आपके वज़न के लिहाज से, आपके जिस्म के कद के एतबार से, इसे BMI कहते हैं। तो वो पूरा देखने के बाद फिर आपको बताती हैं कि कितनी देर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है। लेट्स स्टार्ट। पहली एक्सरसाइज ये है कि आप अपने मुंह में हवा भरेंगे। हवा भरने के बाद आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ लेके आएंगे, और फिर यहाँ लेके आएंगे। लेट्स स्टार्ट। हम उसको अमलन करके देखते हैं, इससे हम उसको गिनेंगे। ये 1 दफ़ा हुआ, 10 से 12 दफ़ा आप इसको करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर वक्फा लिए बिना फिर दोबारा करेंगे। फिर तीसरी दफ़ा। ज़्यादा हवा भर दी तो यहाँ से निकल भी सकती है, तो परेशान नहीं होना, उसको अपने दोबारा कर लेना है। इट्स वेरी इजी। आमतौर पे जो चाइनीज़ हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई शख्स मुस्कुराता है तो उसके 200 आसाब हैं जो चेहरे के, जो नर्व्स हैं, जो चीज़ें हैं वो मूव करती हैं। गुस्से में होते हैं तो तकरीबन 50 हैं जो मूव करते हैं और वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप अपने चेहरे को कंफर्टेबल करेंगे और फिर पूरे मुंह को ये पूरा मुस्कुराना, यानी ये जबरन मुस्कुराना है, पर इसमें आप अपने इसको पूरा खींचते हो और इसका इम्पैक्ट इन सारी जगहों पे। अच्छा, जो तीसरी एक्सरसाइज है वो जापानी भी करते हैं और चाइनीज़ भी करते हैं, और उनके जितने बड़े ख़ास तौर पे जो खूबसूरती कॉन्शियस हैं, ब्यूटी कॉन्शियस लोग हैं, वो बतौर ख़ास करते हैं। हमारे यहाँ अकेले कीजिएगा, किसी के सामने मत कीजिए। ये भी उसी लिहाज से आप 10 दफ़ा 10 सेकंड्स में क्लिक करेंगे, 3 दफ़ा, और उसका तरीका ये होगा कि आप अपने मुंह को पहले बनाएंगे, फिर जो आपकी ज़ुबान है जितनी बाहर आ सकेगी आप उसको बाहर लाएंगे। अच्छा, ज़ुबान के बाहर आने से ये पूरी जो जगह इसकी एक्सरसाइज होगी और ये खिंच जाएगी।
ज़ुबान भी खिंचेगी और साथ साथ उसकी चीज़। आप सोचिए कि ये सिर्फ 7 दिन में आपका चेहरा एकदम से टाइट हो जाएगा। 7 दिन को बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आप अगर उसको रिलीजियसली करने लग जाओ तो जिन लोगों को देख के आप खुश होते हो कि यार कितने खूबसूरत लगते हैं, बिलीव मी, आप जिस उम्र में भी हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या अब्बा और बेबे हैं, और या आप 30 को क्रॉस कर रहे हैं, बेसिकली 25 के बाद हर फर्द को, मेल हो या औरत, दोनों को ज़रूरत पड़ती है कि वो एक्सरसाइज करें। और अपनी एज छुपाने और डबल चिन को कम करने के लिए जो आखिरी एक्सरसाइज है वो ये है कि आप अपने मुंह को यूं बनाएंगे, फिर इसके अंदर खाना भरेंगे, लोगों के सामने हम ये नहीं कर सकते, अकेले करेंगे। उस खाने को च्यू करोगे पूरे ज़ोर से, खाने को आप अंदर से मूव भी करें और खाने को च्यू करें ज़्यादा, जितनी, ये भी उस 10 दफ़ा या 12 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा मुसलसल, दिन में 2 दफ़ा, और ये कुल मिला के तो 5 से 7 मिनट बनते हैं, लेकिन आपके चेहरे को ये तरोताज़ा करके रख देंगे। आपके घर में 2 चीज़ें और भी बहुत ज़रूरी हैं, और वो है कोकोनट का ऑयल। और कोकोनट के ऑयल में 2 तरह के ऑयल होते हैं, एक तो वो जो प्रोसेस होते हैं और दूसरा वो जो एक्स्ट्रा वर्जन होते हैं। तो इसकी फिर इंशाल्लाह किस रोज़ मैं बताऊंगा कि इनको भी रात सोने से पहले आपने कैसे चेहरे पे और ख़ास तौर पे यहाँ पे और इन जगहों पे और इन जगहों पे और यहाँ पे ऐसे लगाने, चूँकि ये पूरी एक्सरसाइजेज हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम वो भी करेंगे, और फिर आप यकीनन मुझे कॉल करके, फ़ोन करके, मैसेज करके शुक्रिया भी अदा करेंगे। चूँकि एक बात याद रखिएगा, मैं आपकी जहाँ रूह की खूबसूरती की बात करता हूँ, आपके ख़ानदान की खूबसूरती की बात करता हूँ, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपका जिस्म, आपका चेहरा वो भी इतना अच्छा लगे, जाज़िब हो, उस पर नज़र पड़े तो अच्छी मोहब्बत वाली नज़र पड़े, माशाल्लाह कहने को जी चाहे। आप सब लोग सलामत रहो, रोशन चेहरों के साथ, दुबले पतले चेहरों के साथ, खूबसूरत चेहरों के साथ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।